नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान बोल रहा हूं। कल आपने सुनी सुखाड़िया युग की दास्तान। आज सुनिए कांग्रेस के अल्पमत में आने की कहानी। शब्द हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा के। राजस्थान विधानसभा के 1967 के चुनाव कई मायनों में अपने समय की राजनीति के कठिन मोड़ वाले साबित हुए। कांग्रेस पहली बार चुनाव में अपनी सबसे बुरी स्थिति में पहुंची। इसके परिणाम बड़े दुखदायी रहे। पहली बार कांग्रेस को संयुक्त विपक्ष की कड़ी टक्कर मिली। स्वतंत्र पार्टी 48 सीटें जीतकर फिर दूसरे नंबर पर रही। जनसंघ अपनी संख्या बढ़ाकर 22 पर पहुंच गया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और 8 सीटों पर कब्जा कर लिया। इनके साथ 16 निर्दलीय जीत कर आए थे। पहली बार राजस्थान में राज्यपाल के सामने मुश्किल आई कि सरकार बनाने के लिए किसे निमंत्रण दे। एक तरफ पूर्ण बहुमत न पाकर भी कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी थी। दूसरी तरफ विपक्ष ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बना लिया तथा एक होकर राज्यपाल के सामने अपने बहुमत का दावा प्रस्तुत कर दिया। राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद ने सबसे बड़े दल के आधार पर कांग्रेस के नेता मोहनलाल सुखाड़िया को सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया। इसका असर राजनीति के गलियारों से बाहर आम जनता के बीच आ गया। एकजुट विपक्ष ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ दिया। राजधानी जयपुर में विपक्ष के समर्थन में लोगों का उग्र आंदोलन हुआ। हालात यहां तक बिगड़े कि जयपुर के जौहरी बाजार इलाके में प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। कुछ लोग मारे गए। शांत राजस्थान उबल पड़ा। हालात ऐसे नहीं थे कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल शपथ लेता। कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में सुखाड़िया ने उन हालात में सरकार बनाने से इनकार कर दिया। राज्य की अस्थिर राजनीति और अशांत वातावरण को देखते हुए पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। नवनिर्वाचित विधानसभा निलंबित कर दी गई। इन सभी के बीच राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद का कार्यकाल समाप्त हो गया। उनकी जगह सरदार हुकम सिंह नए राज्यपाल बनकर आए। विपक्ष के विधायकों की एकजुटता लंबे समय तक नहीं चली। राष्ट्रपति शासन के दौरान राजनीति कांग्रेस विपक्ष के कुछ विधायकों को तोड़कर अपने साथ लाने में सफल रही। अपने नए संख्या बल के आधार पर सुखाड़िया ने सरकार बनाने का दावा फिर से पेश कर दिया। चुनाव से 2 महीने बाद राज्यपाल ने संख्या बल से संतुष्ट होकर सुखाड़िया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इसके साथ ही राज्य में 44 दिनों से चल रहा राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ और फिर से सरकार पदस्थ हो गई। राजस्थान के लिए राष्ट्रपति शासन का यह पहला अनुभव था। बाद में 1980 और 1992 में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, मगर अगली दोनों बार वो राज्य की निर्वाचित सरकार को भंग कर दिए जाने के कारण लगा। दोनों बार भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार के असफल होने के बाद कांग्रेस फिर सत्ता में आई। उसने राज्य में शेखावत के नेतृत्व में चल रही जनता पार्टी की सरकार को भंग कर दिया। दूसरी बार अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शेखावत सरकार को भंग किया। राज्य में पहली बार लगे राष्ट्रपति शासन के बाद सुखाड़िया ने सरकार तो बना ली, मगर ये उनके युग के अंत की शुरुआत थी। क्या थी वे घटनाएं जो इस युग के अंत का कारण बने? सुनिए कल 6वें भाग में।